नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज भी ऐसा लग रहा था सुबह जब मार्केट खुली या उससे भी पहले इनफैक्ट कि जो फ्राइडे की हालत हुई थी, ऐसी ताबड़तोड़ गिरावट वो आज देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा हम नीचे निफ्टी को देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी आज खुली काफ़ी नीचे, 200 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे खुली। थोड़ा सा ऊपर आई, खुलते ही फिर नीचे गई, फिर काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करी। 100 पॉइंट से भी कम रह गए थे जो ऊपर आई, और उसके बाद से दोबारा हमें गिरावट देखने को मिली और नेट 165 पॉइंट निफ्टी फाइनली नीचे बंद हुई। और इस वीडियो हम बात करेंगे कि मार्केट की जो समरी है उसके बारे में, निफ्टी के स्टॉक्स, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स आज प्लस या माइनस में रहे, और उसके अलावा कल मार्केट्स कैसी रह सकती हैं। और फाइनली हम बात करेंगे कौन से स्टॉक्स आप इंट्राडे में पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। जो स्टॉक्स थे वो आज, सीमेंट ने बड़ा अच्छा किया। ज़्यादातर जो स्टॉक्स आज ऊपर गए वो सीमेंट थे, और अदानी पोर्ट्स को लेके भी एक न्यूज़ आई। स्टील स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा नीचे थे। तो जो प्लस में थे स्टॉक्स वो थे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, ग्राजिम और डॉक्टर रेड्डीज। ये सबसे ज़्यादा प्लस में थे। और सबसे ज़्यादा जो गिरे स्टॉक्स वो थे जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एचडीएफसी लिमिटेड, टाटा मोटर्स और बजाज फिनसर्व। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी 565 पॉइंट नीचे बंद हुई 35,802 पे। और आज जो प्रॉफिट में थे, आज कुछ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ऊपर ही बंद हुए। उसमें थे फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और नीचे जो स्टॉक्स बंद हुए वो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। और बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ा सिमिलर रहा। काफ़ी नीचे खुली, हल्का सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुई और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे फिर नीचे गिरी। और अगर हम कल की बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी जो है वो 14,700 नीचे की तरफ और 15,300 ऊपर की तरफ की रेंज में रह सकता है। क्योंकि आजकल जो निफ्टी की रेंज है इंट्राडे काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और 200-300 पॉइंट भी एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए रेंज थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ रही है। और लेकिन मोस्ट लाइकली इसी रेंज में रहनी चाहिए। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ करीब 35,400, 36,400, और नीचे की तरफ 34,600 के बीच में रह सकता है। दिस इज द रफ रेंज। और अगर हम अभी एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 54 पॉइंट प्लस है, लेकिन नैस्डैक आज भी नीचे है, कल भी काफ़ी ज़्यादा नीचे था, और फिलहाल इस समय नैस्डैक नीचे है। अब देखना होगा बंद कैसे होता है और कल के क्यूज कैसे आते हैं, क्योंकि आज जो एशियन मार्केट्स थे काफ़ी ज़्यादा नीचे थे। बहुत ही रेयर मार्केट्स जो थे आज ऊपर थे। निफ्टी ने हालांकि एक ग्रीन कैंडल बनाई है, इन द सेंस कि जिस प्राइस वो खुला था उससे ऊपर बंद हुआ है, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अपर शेडो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ऊपर तक गई थी, फिर दोबारा सेलिंग आ गई। तो मुझे लगता है ज़्यादातर जो झुकाव रहेगा वो नीचे की तरफ का रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है मार्च का महीना शायद एक रेड कैंडल बनेगी, और यहाँ से आप निफ्टी को नीचे जाते हुए देख सकते हैं। पहले भी बोल चुका हूँ। अब निफ्टी कर क्या रही है कि सारे जो शॉर्ट्स हैं उनको टेक आउट कर रही है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो तो कोई कॉले बेचते हैं तो वहाँ निफ्टी ऊपर बढ़ के उनको मार देती है, जैसे कल हुआ। सिमिलरली आज जब कोई पुट बेचेगा तो उसको नीचे की तरफ मारेगी, उसके नीचे की शॉर्ट्स टेक आउट कर लेगी। तो ऐसे लोगों को खिला रही है। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं खास करके, उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करें, किस तरह भागें, क्योंकि दोनों तरफ से पिटाई हो रही है। तो अब देखना यह है कि इवेंचुअली निफ्टी कहाँ जाती है। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा लग रही है, और फिलहाल हम नए हाइज नहीं देखेंगे ऐसा मुझे लगता है, और नीचे के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा देखने के चांसेस हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कल कौन कौन से स्टॉक्स। अच्छा, दूसरा सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आज फाइनेंशियल सेक्टर, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स और सर्विस सेक्टर आज सबसे ज़्यादा गिरे। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो मीडिया थोड़ा सा अच्छा रहा, पॉजिटिव में रहा। और रियलिटी जो है वो बहुत हल्का सा माइनस में था। तो ये मेन जो सेक्टर्स है प्लस और माइनस वाले, ये मैंने आपको बता दिए। अब आइए स्टॉक्स देख लेते हैं कल कौन कौन से स्टॉक्स में आप पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज आज भी प्लस में था, और कल भी मैंने इसको रिकमेंड किया था तो कल भी प्लस में था। तो आप देखिए कि ये नीचे तो आया, यहाँ पे इसने कर्व बना लिया इन्वर्टेड, लेकिन
पिछले सपोर्ट लेवल्स के आसपास इसको दोबारा सपोर्ट मिला और कई दिनों से इसने एक बेस बना लिया है 4400 के लेवल्स के आसपास में, और यहाँ से अब ऊपर जा रहा है। तो दोनों दिन इसने बड़े स्मार्ट गेन्स किए हैं। कल थोड़ा सा ये मोमेंटम बिल्डअप कर रहा था और आज इसने एक्सेलेटर पैर रख दिया, तो अब ये मूविंग एवरेजेस से ऊपर क्लोज होना शुरू हो चुका है और आज लगभग 1.5% के करीब ऊपर था। और वॉल्यूम भी देखिए बढ़ गए हैं। तो जो बढ़ते हैं वॉल्यूम्स और उसके साथ में स्टॉक की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आरएसआई भी देखिए ऊपर बढ़ रही है, बाकी इंडिकेटर्स भी ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कल भी ये स्टॉक ऊपर रह सकता है। तो कल अगर ये 4580 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 4565 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपका कोई आरएम नहीं है, आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपका कौन सा स्टॉक आप किस प्राइस पे कब खरीदें, किस प्राइस से कब बेचें, और आपके अच्छे रिटर्न्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे लिख के मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपका आरएम भी बनूंगा। आपके जो सारे सर्विस इश्यूज़ हैं वो भी आपका मैं ही संभालूंगा और आपको कोई अच्छे सर्विस इश्यूज़ नहीं आएंगे और आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड बुकिंग हाउस के साथ भी खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकर रेट्स जो अभी आप दे रहे हैं उससे काफ़ी कम भी होंगे और सर्विस के हिसाब से भी आपको काफ़ी अच्छी सर्विस भी मिलेगी। और आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि आप अपने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कैसा रखें, कब खरीदें, कब बेचें, किस प्राइस पे खरीदें, ताकि आपके रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। और आपको ये फ़ायदा तभी आप मालूम कर पाएंगे जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो उसके लिए आप मुझे लिखिए। और दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या ट्विटर के मेंबर नहीं हैं या फॉलोअर नहीं हैं तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोनों में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करें तो ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीसी प्रूडेंशियल। तो आईसीसी प्रूडेंशियल ने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, कई वेव्स बनी इसके नीचे की तरफ, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे, लेकिन यहाँ लगभग 460 के आसपास में इसको थोड़ा सपोर्ट मिला। कई दिन इसने इस लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका है और कंटिन्यूसली 4 दिन इसने गेन्स किए हैं। हालांकि मार्केट नीचे रही 2 दिन, हालांकि मार्केट नीचे रही, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ता रहा है और आज इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में पिछले दोनों दिन में काफ़ी अच्छे गेन्स किए हैं। और देखिए सारे इंडिकेटर्स भी ऊपर बढ़ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है ये थोड़े से पुराने हाइज भी टेस्ट कर सकता है, तो आप इसको आने वाले दिनों में शायद थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ भी देखें। तो कल अगर ये 500 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें आप 495 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उज्जीवन ने काफ़ी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई इन लेवल से और काफ़ी ज़्यादा नीचे आता गया, लोअर हाइज लोअर लोज बने, लेकिन लगभग 230 के लेवल्स पे इसको सपोर्ट मिला है। इसने एक दो बार टेस्ट किया लेवल को और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आई इसमें, फिर इसने 2-3 दिन कंसोलिडेट किया और आज जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम पे इसने लगभग ऑलमोस्ट 2% ऊपर क्लोज किया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर था ही एक टाइम पे, पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे बैंक निफ्टी भी नीचे गिरी तो इसमें भी थोड़ा सा और निफ्टी में भी नीचे सेलिंग आई जब वो ऊपर था, तो इसीलिए नीचे बंद हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी भी। तो यहाँ पे भी इसमें थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बंद हुआ है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल भी ये ऊपर रहेगा। तो कल अगर ये 253 से ऊपर रहे या ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 250 से नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस जो है ये इस रेंज में आके अटक गया है और नए हाइज नहीं बना पा रहा है। कई सारे अच्छे दिन आए, कई बड़े स्ट्रॉन्ग दिन आए, लेकिन उसके बावजूद भी ये डोजी पैटर्न में बंद हुआ या इसकी जो कैंडल्स थी वो जैसे मोस्टली रेड आपको दिख रही हैं। बस एक आधा दिन ही काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद ये उस दिन भी एक नए हाई पे क्लोज नहीं कर पाया या इसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल्स नहीं हुए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर के। तो यहाँ से इसकी वीकनेस देखने को मिल रही है और सारे इंडिकेटर्स भी जो हैं वो नीचे की तरफ झुक गए हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ से अब ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि ऊपर जाने की फिलहाल ये स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग आए और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो कल अगर ये 1310 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो उसमें 1315 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा समय से रेंज बाउंड है और 130
के करीब के 125 के लेवल से लेकर 140 के लेवल तक रेंज बाउंड था, और सडनली इसने शूटअप किया और 155 के लेवल्स, 160 के लेवल्स भी टेस्ट किए, 100 ऑलमोस्ट 65 तक भी गया पिछले 4-5 दिनों में। लेकिन उसके बाद से इस दिन तो सेलिंग आई है, इस दिन तो वैसे भी पूरी मार्केट ही डाउन थी काफ़ी ज़्यादा, तो इस दिन ये ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन उसके बाद 4 दिन कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर रही है और इसने एक भी दिन पिछले लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करी। सारे दिन रेड कैंडल बनी है, दैट मीन्स जिसमें थोड़ा सा वीकनेस है, ज़्यादा है। हालांकि वॉल्यूम्स चारों दिन कम रहे और बहुत ज़्यादा स्टॉक नीचे गिरा नहीं है और अपने 5 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिन होने के बावजूद भी ये जो 3 दिन थे मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, ये इतने बढ़िया दिन थे कि इसमें आराम से ये 160 से ऊपर क्लोज कर सकता था, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिली नहीं और आज ऑलमोस्ट 1.25% नीचे क्लोज हुआ है। तो कल हो सकता है ये और नीचे जाए, तो कल अगर ये 151 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 153 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।